Dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start part 4. Please make sure before watching this part 4, you must go through the part 1 to part 3. तो बात करते हैं पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन करंट लूप। टॉर्क ऑन करंट लूप। अब टॉर्क यानी क्या? तो टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स, या जिसे आप रोटेटिंग फोर्स कह सकते हैं। तो वो किसके ऊपर एक्ट होने वाला है? करंट लूप पे, यानी करंट कैरिंग लूप पे। तो यहां पे हम लोगों ने एक लूप लिया है, उस लूप को नाम दे देंगे हम लोग ABCD। A B C D, ठीक है। और इस लूप के अंदर में करंट फ्लो हो रहा है along this direction, ऐसे अंदर जा रहा है ये। So A to B, B to C, C to D and D to, ये ऐसे यहां से इस रास्ते से ये बाहर निकल रहा है। So करंट जा रहा है, the amount of current is passing through this loop is I is a current, ठीक है। ABCD ये लूप है हमारे पास। अब ये लूप को कहां प्लेस किया है? तो इस लूप को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। तो इस साइड नॉर्थ पोल और इस साइड साउथ पोल, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके ऊपर में एट, ठीक है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस तरह शो कर रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। अब इसे अच्छे समझते हैं कि इस पे किस तरह टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क इज कॉल्ड एज कपल ऑफ फोर्स। अब सबसे पहले तो इसे समझने के लिए आपको राइट हैंड रूल पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो बताता है हम लोगों को, तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल की अगर बात करते हैं तो राइट हैंड रूल में हमें 3 फिंगर्स को यूज करना है। सबसे पहले पॉइंटिंग फिंगर, ठीक है। जिसमें इज पॉइंटिंग फिंगर रिप्रेजेंट करंट। क्या बताएगा ये? करंट का डायरेक्शन। किसका बताएगा? करंट का डायरेक्शन, ठीक है। देन मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड आउटस्ट्रेच थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। तो इसे नोट करके रखिए, अपने हाथों पे नोट करके रखिए राइट हैंड पे। यहां पे किसका डायरेक्शन आएगा? ये फोर्स, ये आएगा करंट और ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये राइट हैंड रूल हमें इंप्लीमेंट करना है। तो राइट हैंड रूल में मैंने आपको 3 फिंगर्स लेने के लिए बताया है। समझ में आ गया आपको? तो यहां पे आपका एक थंब रहेगा। पहले तो आपका एक पॉइंटिंग फिंगर, ऊपर में आपका थंब, और एक रहेगा आपका मिडल फिंगर, ठीक है। तो मिडल फिंगर्स को ठीक है। तो ये आपका फोर्स, ये आपका करंट, और ये आपका एक मिडल फिंगर हम लोग ले रहे हैं जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तीनों भी परपेंडिकुलर रहेगा, जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पे जो साइड्स दिखाई दे रही है उसके ऊपर में हमें फोर्स ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, साइड्स को नाम दे देते हैं या ऑन द AB एंड दे, बात करेंगे पहले BC और AD पे। फोर्स ऑन AD, ठीक है। फोर्स ऑन AD साइड। फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, बोलिए। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब इसको अच्छे समझते हैं कि लूप में कैसे होगा। तो हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है। इस लूप पे जैसे हम लोगों ने ये ऐसा रखा गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। अब क्या होगा? जो फोर्स AD पे एक्ट हो रहा है, ये साइड को AD ले लेंगे और ये ले लेंगे इसके पीछे वाला BC, ठीक है। तो फोर्स AD पे एक्ट हो रहा है, तो फोर्स AD पे एक्ट होगा। जैसे हमने करंट का डायरेक्शन, तो ये कहां है? करंट का डायरेक्शन इधर हो रहा है BC के लिए, AD के लिए इधर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है। अगर इस कंडीशन में बात किया जाए तो यहां पे
दोनों का डायरेक्शन कैसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसी है, सेम है, या वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कहेगी तो एंटी पैरेलल आएगा, ठीक है। तो एंगल कितना होगा, तो एंगल 0 या 180 आएगा। देयरफॉर फोर्स कितना ऐड होगा, 0। पैरेलल के केस में 0, ठीक है। अगर इसे आप थोड़ा सा टर्न करते हैं, हाँ, तो अब वहां पे पैरेलल नहीं आएगा। अब यहां पे जो फोर्स आएगा तो ये फोर्स का डायरेक्शन कहां रहेगा, वो सामने रहेगा, टूवर्ड्स यू, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं साइड एडी की, ठीक है, तो साइड एडी का कहां जाएगा, पीछे में जाएगा। तो यार दोनों जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। सेम लाइन पे एक्ट हो रहे हैं, तो यहां पे फोर्स ऑन साइड एडी, फोर्स ऑन साइड AD and side BC, तो कैसे हो रहा है, along the same line, on the same line, act on same line but opposite in direction. Therefore क्या होगा, एक ही लाइन पे ऐड हो रहा है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देयरफॉर क्या करेगा, कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर, ठीक है। सो यहां का फोर्स और ये यहां का फोर्स जो भी होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसल करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दो साइड्स, ए बी साइड की बात करते हैं और सी डी साइड की बात करते हैं। नाउ फोर्स ऑन साइड ए बी साइड की बात करते हैं। चलो राइट हैंड रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ए बी साइड पे कहा जा रहा है करंट, इन अपवर्ड डायरेक्शन। करंट कहा जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं। करंट कहा जा रहा है, करंट पॉइंटिंग फिंगर कहा जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया। तो ये करंट का डायरेक्शन, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये फोर्स, फोर्स कहाँ आ रहा है, बैकवर्ड, फोर्स कहाँ आ रहा है, पीछे में। तो इस लूप को वो कहाँ ढकेलने की कोशिश करेगा, पीछे में। तो फोर्स कहाँ ऐड होगा, तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बात करते हैं सीडी की। अब सीडी के केस में अगेन देखिए, करंट कौन सा आपका, पॉइंटिंग फिंगर। करंट कहाँ आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये देखिए, ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फोर्स कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स यू, आपके तरफ, यानी कहां पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो इस लूप की अगर बात करते हैं तो इस साइड में कहां ढकेला जा रहा है, पीछे में, और इस साइड कहां ढकेला जा रहा है, सामने में। तो इस वजह से क्या होगा, तो ये फोर्स कैसे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और जिसके वजह से क्या होगा, ये गोल घूमेगा अलॉन्ग द पर्टिकुलर एक्सिस। तो इस एक्सिस से वो क्या होने वाला है, गोल घूमने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला, तो फोर्स ऑन साइड ए बी कहां पे आ रहा है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स ऑन साइड, एंड फोर्स ऑन साइड, कौन सा साइड, सी डी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां बैकवर्ड, यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। देयरफॉर टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला बोलिए, बेसिक फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, आर इंटू एफ। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। तो आर क्या होता है, एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का, आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसे इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू
इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एफ यानी कौन सा फोर्स, तो एफ यानी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे आई एल बी साइन थीटा। तो एफ की जगह क्या रहेगा, आई एल बी साइन थीटा। हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आर यानी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एल यानी क्या, तो लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी यहां पे जो आपने कॉइल जो लिया है, कॉइल का लेंथ कितना है, एल। एल इज अ लेंथ, एल इज अ लेंथ, ठीक है। और इस कॉइल का कुछ ब्रेड्थ भी रहेगा, तो यहां पे हम लोग इसका ब्रेड्थ ले रहे बी। सो एल लेंथ एंड बी इज अ ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल, याद रखेंगे। सो एल लेंथ एंड बी ब्रेड्थ ऑफ कॉइल, जो हमने कॉइल लिया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप लोगों ने एफ का फॉर्मूला लिख लिया आई एल बी। अब आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। जैसे हम लोगों ने कॉइल लिया है, तो कॉइल के यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, वो आएगा ब्रेड्थ। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह आएगा बी, ठीक है। सो एल हमने कहा लेंथ है और बी का कहा ब्रेड्थ है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड, तो क्या आएगा, वो आएगा हमारा एरिया। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। वेर ए क्या, ए यानी एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल जिसका फॉर्मूला एल इंटू बी। समझ में आ गया। तो ये वैल्यूज आ गया हम लोगों के पास, किसका, टॉर्क का, किसका, टॉर्क का। अब यहां पे थोड़ा सा आगे में और सोचते हैं, लेके जाते हैं। अगर यहां पे जो कॉइल लिया है, उस कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स लिया, क्या लिया है, इफ करंट कैरिंग कॉइल मेड अप ऑफ मल्टीपल टर्न्स, देन करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट उतने ही मल्टीपल में फ्लो होगा। इफ कॉइल, अगर कॉइल में क्या होगा, इफ कॉइल मेड अप ऑफ मल्टीपल टर्न, मेड अप ऑफ मल्टीपल टर्न्स, हम लोग कहेंगे एन टर्न्स, देन करंट कितना होगा, देन करंट विल बी एन इंटू आई। करंट बढ़ेगा, करंट का मल्टीपल बढ़ेगा और करंट का मल्टीपल बढ़ेगा, देयरफॉर टॉर्क, टॉर्क भी चेंज होगा। देयरफॉर टॉर्क विल बी, क्या आएगा, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क जो भी होगा, वो टॉर्क क्या होगा, मल्टीपल टर्न्स, मल्टीपल टाइम्स। तो यानी ये जो भी हमारा टॉर्क जो बनेगा, टॉर्क डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स टॉर्क ऑफ वन कॉइल। समझ में आ गया। तो इस तरह ही हम लोगों का टॉर्क बनेगा। तो याद रखेंगे, इसमें हम लोगों ने राइट हैंड रूल लगाया है। तो राइट हैंड रूल को आपको अच्छे से याद रखना है। थंब इंडिकेट करेगा फोर्स, पॉइंटिंग फिंगर बताएगा करंट एंड द मिडल फिंगर बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे आपने इंप्लीमेंट किया है। तो कॉइल के अंदर में जैसे दो साइड्स पे देखा गया, तो दो साइड्स पे एक पे फॉरवर्ड जा रहा है, एक पे बैकवर्ड जा रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क बन रहा है और उसकी वजह से कॉइल रोटेट हो रहा है। बट दो साइड्स की बात करते हैं, तो दो साइड्स पे जो फोर्स बन रहा है, तो वो फोर्स कैसे हो रहा है, अलोंग सेम लाइन, अलोंग दी सेम लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देयरफॉर क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो हमने ये बात अच्छे से याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर हमने करंट कैरिंग कॉइल रखा है, देन इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, एन आई ए बी साइन थीटा। तो एन यानी क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, सो दैट हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो हम लोग अच्छे से कर सकेंगे। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए या आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल ये कैसे होता है, तो उसके पहले देखेंगे गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। इट इज अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस विच मेजर द करंट, यानी बहुत अच्छे से करंट को मेजर कर सकता है।
अब इसे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे तो हमने एक साइड लिया है नॉर्थ मैग्नेट और दूसरी साइड साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ जो दो मैग्नेट्स है उसके बीच में हमने एक कॉइल को रखा है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में लिया था, एक कॉइल को रखा था। तो कॉइल को प्लेस किया है मैग्नेट्स में, मैग्नेट के बीच में, ठीक है। इस कॉइल को जो अटैच किया गया है, हैंग किया गया है बाय द हेल्प ऑफ द वायर, तो एक सस्पेंशन वायर है, जनरली फॉस्फरस ब्रॉन्ज एक वायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे एक मिरर का अरेंजमेंट लगा दिया है, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट के लिए हम लोग उसको मिरर को लगा दिया है। नीचे में यहाँ पे हम लोगों ने इसी कॉइल के नीचे में स्प्रिंग लगा दिया। ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर दिए हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कैपिटल एन। तो यहाँ पे काफी टर्न्स किए गए हैं, तो ये हम लोग इसे इंडिकेट करेंगे, देयर आर द एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छे से यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ टर्न्स किए हैं इस कॉइल के एग्जैक्टली अंदर में। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे ये हम लोगों के पास एक कॉइल है, इसके ऊपर में हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिए, यहाँ पे वायर से टर्न्स लिए हुए हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली उसके बीच में हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ले रहे? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इसके अंदर में हम लोग आयरन कोर ले रहे हैं, आयरन कोर, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आयरन कोर लिया है। मैग्नेट जो है वो दिखने के लिए हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, बट इसको एग्जैक्टली हम शो करते हैं टॉप व्यू से अगर देखा जाए इस अरेंजमेंट को, तो ये इस तरह दिखाई देता है। तो टॉप व्यू से हमें इस तरह दिखाई देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ, तो ये प्रोड्यूस करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल यानी परपेंडिकुलर। तो आप कहीं पे भी कॉइल को लेके जाए, हमेशा आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोड्यूस करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, which is always perpendicular at any position of coil। कॉइल के कोई भी पोजीशन में चले जाएंगे तो हमेशा एंगल कितना होगा? तो एंगल हमारा 90 डिग्री ही बनेगा। तो एंगल कितना बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। सॉफ्ट आयरन कोर किस लिए इस्तेमाल किया? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैक्सिमम टर्म इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है। जैसे हम जानते हैं कि जब कॉइल प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, तो क्या होता है? तो इट प्रोड्यूसेस अ कपल ऑफ फोर्स। वैसे तो 4 फोर्सेस एक्ट होते, बट 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते, और 2 की वजह से क्या बनता है? 2 की वजह से बनता है हम लोगों का टॉर्क, और टॉर्क इज गिवन बाय, तो टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था प्रीवियसली, याद है आपको? तो वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो टॉर्क ऑन कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल क्या रहेगा? तो टॉर्क का वैल्यू रहेगा NIAB, ठीक है। और साइन थीटा लिखते हैं, बट आपको पता है यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू कितना है? 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना आता है? 1। तो उसे हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। So this torque is responsible for the deflection in the coil. Therefore, this torque is called as a deflecting torque. ठीक है? तो ये टॉर्क को हम लोग कहेंगे TD, कौन सा टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों हो रहा है? जब करंट पास हो रहा है किसमें से? कॉइल में से, तो उस वजह से ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बन रहा है। अब इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वजह से क्या होगा? हमारा मिरर जो अटैच है ऊपर एक वायर के साथ फॉस्फरस ब्रॉन्ज, वो भी डिफ्लेक्ट होगा और वो प्रोड्यूस करेगा सर्टेन डिफ्लेक्शन। तो फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट देयर इज अ प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। बट उसे कैसे निकाला जाए? अब जो भी डिफ्लेक्शन हुआ होगा उस डिफ्लेक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने एक नीचे में स्प्रिंग लगा दिया है, जो क्या करेगा? उसे बैलेंस करेगा, क्योंकि जिस अमाउंट में आपका कॉइल ट्विस्ट होगा उसी अमाउंट में आपका स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा, और उस स्प्रिंग क्या करने वाला है? बैलेंस करने वाला है। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस,
in order to balance क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो स्प्रिंग क्या प्रोड्यूस करेगा, तो स्प्रिंग उसको वापस लाने की क्या करेगा, स्प्रिंग प्रोड्यूसेस रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क सी, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू क्या रहेगा, तो याद रखेंगे, तो इस रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा टॉर्क सी इज इक्वल टू के इंटू 5, इक्वेशन नंबर 2। तो के क्या, तो के को टॉर्शनल कांस्टेंट कहा जा सकता है या स्प्रिंग कांस्टेंट, और फाई यानी क्या, डिफ्लेक्शन। टॉर्शनल कांस्टेंट और फाई डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर वो एंगल बनाने वाला है, तो वो रहेगा आपका डिफ्लेक्शन। और के को क्या कहा आपने, टॉर्शनल कांस्टेंट। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को किसने बैलेंस किया है, रिस्टोरिंग टॉर्क ने। देयरफॉर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 लिख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल रहेगा। तो इक्वेशन 1 क्या बताता है, एन आई ए बी इज इक्वल टू के इंटू 5। ठीक है, देयरफॉर आई विल बी के अपॉन एन ए बी, सॉरी कैपिटल एन ए बी इंटू 5। सो ये जो ब्रैकेट में मैंने जानबूझ के टर्म लिखा है के अपॉन एन ए बी, तो के अपॉन एन ए बी। ठीक है, तो के अपॉन एन ए बी, के यानी क्या, टॉर्शनल कांस्टेंट है, एन यानी क्या, नंबर ऑफ टर्न्स वो भी फिक्स है, आई यानी अमाउंट ऑफ करंट, एंड बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये है कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, तो आई इज डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, थीटा के ऊपर, यानी जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट स्मॉलर डिफ्लेक्शन, फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ करंट लार्जर डिफ्लेक्शन। तो इस तरह पे हम लोग करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इस तरह मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इस्तेमाल किया जाता है करंट को निकालने के लिए, तो बाय मेजरिंग द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को कैसे निकाला है, तो इसे याद रखेंगे, दो टर्म्स अच्छे से याद रखेंगे। पहला तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो करंट की वजह से बन रहा है, और उसे को वापस लाने के लिए, उसे को बैलेंस करने के लिए सेकंड जो है हम लोग का रिस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसे आप पर्टिकुलरली अच्छे से याद रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और हाँ, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, सॉरी प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने जो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पढ़ा था ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से हम लोगों ने इसे लिया है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, ये 2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा डायग्राम जो सेकंड नंबर का डायग्राम जो है, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर का डायग्राम जिसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट बताया, और सेकंड नंबर के डायग्राम में हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसे बताया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।